पाकिस्तान में बढ़ती हुई मौशी बदहाली इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुकी है कि अभी इस वक्त जो हम खा या पी रहे हैं और जो फ्यूल हम अपनी सवारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो रोज़मर्रा के जो लवाजमात हमारी फैमिलीज पूरे कर रही हैं, उनके अंदर ऐसी बेयकीनी की एक लहर आ चुकी है कि हमें कल का कुछ पता नहीं कि कल हमारे मुल्क के मौशी हालात क्या होंगे, जिसकी एक जिंदा मिसाल गुज़श्ता एक माह में महंगा होने वाला तीसरी दफा पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि 332 रुपए को जा पहुंचा है। तो इस वक्त हमारी जो निगरान हुकूमत है उसको गरीब के मामलात और मसाइब को सामने रखते हुए सोचना पड़ेगा कि जो एक इंसान अपने घर का गुजर बसर करने के लिए एक दिन में 500 से 800 रुपए तक कमाई करता है, वो उसमें किस तरह से अपने एक मोटरसाइकिल को आधा से पौना लीटर तेल डलवाएगा, अपने बच्चों का दूध लेके आएगा, अपने घर की सब्जी राशन पूरा करेगा, या वो बढ़ते हुए बिजली के बिल जो कि गुज़श्ता माह पूरे मुल्क में हमने देखा कि जिस तरह से अवाम सड़कों पे निकल आई और उन्होंने इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हुकूमत जो है वो इस चीज पे आमादा हो गई कि हम IMF से दोबारा से रिकॉल करते हैं कि किसी तरह से अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए उनके बिजली के बिलों में। लेकिन हमने देखा कि मुकर्रर तारीखें जो किसी भी सारिफ की थी वो आ चुकी थी। गरीब इज्जतदार बंदा इस चीज के डर से कि मेरी मोहल्ले में बेइज्जती होगी, मेरी खानदान में बेइज्जती होगी, जब एक बिजली काटने वाला मेरे घर का मीटर उतार के ले जाएगा, मेरी अपनी सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी। वहीं पे हमने देखा कि हुकूमत ने बिजली चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया। रोजाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि मैपको से लेके लेस्को से लेके गैपको तक रोजाना की बेस पे जो ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं और लाखों यूनिट्स चोरी जो बिजली हो रही है उनको नादहिंदगान को कटहरे में लेके आया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान में पहली दफा डॉलर 35 से 40 रुपए सस्ता हुआ। इन सब चीजों के बावजूद जहां डॉलर भी सस्ता हुआ, जहां बिजली के चोर भी पकड़े गए, जहां पे नैब ने लाखों करोड़ों की रिकवरीज भी की, लेकिन आम इंसान को, आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को वहां पे रिलीफ नहीं दिया गया। इन सब चीजों के बावजूद मैं इंतहाई अफसोस के साथ एक और शर्म अंगेज बात आपको बताना चाहता हूं अपने मुल्की मुआशी हालात की, कि पाकिस्तान की PIA जो एयरलाइन सर्विसेज हैं वो गुज़श्ता 10 रोज से फाल की तरफ हैं कि हमारा जो ऑपरेशन फजाई ऑपरेशन है वो इस वक्त बिल्कुल भी वर्किंग में नहीं है। जहां फॉर एग्जांपल हमारी 10 फ्लाइट्स डेली बेसिस पे होती थी वो कम हो के 2 हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास माली वसाइल ही नहीं है PIA को रन करने के लिए। इन सब हालात को पेश नजर रखते हुए EATA के नाम से एक इंटरनेशनल एविएशन का एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी बेस पे पूरी मुल्क की एयरलाइंस जो हैं उनको फॉलो करती हैं। तो पाकिस्तान सिविल एविएशन ने गुज़श्ता रोज एक निजी बैंक से 1 अरब से लेके 17 अरब तक लोन की एप्लीकेशन दी, जिसपे उनका लोन असाइन हुआ और आज उन्होंने उस हासिल करदा रकम को EATA को देकर अपनी सर्विसेज बहाल रखने के लिए उनको आमादा किया। आप अंदाजा करें, ये आपको जो हालात बता रहा हूं ये उस मुल्क के हालात हैं कि जहां में हमारे जजेस जो हैं, एक लोअर सिविल जज जो है उसकी लाखों सैलरीज होती हैं, इसके अलावा उनकी जो मराहत होती हैं। हम कतई तौर पे इस चीज के हक में नहीं है कि आप लोग उनके ऊपर कोई क्रैक डाउन करो, जो पाकिस्तान के करता धरता लोग हैं। सिर्फ इस चीज की बात है कि अगर आप उनको ये सारी सहूलियात दे रहे हैं, ख्वाह वो हमारे जजेस हैं, ख्वाह हमारे सिविल सर्विसेज के बड़े ऑफिसर्स हैं, ख्वाह हमारे जो सरहदों के मुहाफिज हैं, कोई भी इंसान जो इस मुल्क को सर्व कर रहा है, खुदारा आपको ये सोचना होगा कि किस तरह से एक गरीब पाकिस्तानी की जो आपको वोट देता है, जो आपकी जब आप सरहदों पे हिफाजत करते हैं, 9 मई जैसे शर्मनाक वाकयात जो
मुंतशिर करने के लिए जो ऐसी सियासी जमातों की तरफ से फैलाए गए कि जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया, उस वक्त इसी आम पाकिस्तानी ने उठकर आपके साथ आवाज़ हक बुलंद किया कि हमारी अफवाज ने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। इन्हीं लोगों ने हमेशा उठकर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उठने वाली हर मैली नजर को उन्होंने जो है वो बड़ी दिलेरी के साथ सामना किया और दुश्मन को आंखें निकाल के उनका मुकाबला किया। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कमिंग जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनसे, उसके अलावा निगरान वजीर आला अनवारुल हक काकड़ साहब से और तमाम इदारे जो पाकिस्तान को हैंडल इस वक्त कर रहे हैं, उन सबसे ये इल्तमास है कि खुदारा पाकिस्तानियों के बारे में सोचें। अगर पाकिस्तानी हैं तो ये पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान है तो आपकी इज्जतें हैं, आपकी जो मराआत हैं, आपके जो स्टेटसेस हैं, आपकी जो सीटें हैं, आपकी जो कुर्सियां हैं, वो सब कुछ मौजूद है। हम सबको इस मुश्किल वक्त में मिलकर एक कौम बनकर इन सब चीजों का सामना करना है और पाकिस्तान को इस वक्त जिन हालात का सामना है उसमें से निकालना है। ये तभी होगा जब हम अपने आप से अपनी जो हमने जो शाह खर्चियां की हुई हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइजेस करेंगे। अपनी शाह खर्चियों को रोक कर जब हम गरीब लोगों को रिलीफ देंगे, उनकी दुआएं जो हैं वो अल्लाह पाक के हजूर पहुंचेंगी, जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमारे लिए रस्से खोलेगा। ख्वाह वो अंदरूनी खतरात हों या बैरूनी खतरात हों, हम उन सब में सुरखरू होंगे।